अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर एक खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही लो बजट के साथ बनने वाला ड्रेस लेकर आई हूँ, जिसकी कटिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाएगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। फ्रंट से ये हम ओपन रखेंगे अंगरखा स्टाइल में, और फ्रिल वाला पार्ट हम इसका फ्रंट छोटा रखेंगे। ये टॉप अंदाज में है, ये टॉप है और इसके साथ हमने कैपरी ट्राउज़र बनाया है। तो ये देखें ओवरऑल लुक ये इसका था। तो चलें जी, वीडियो को मज़ीद लंबा किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास दो पार्ट हैं जिसे हम यॉक रेडी करेंगे अपनी। तो यहाँ पे आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही समझ कर आपने कटिंग करनी है। अगर आपने ठीक से इसे नहीं समझा तो आपका कपड़ा ख़राब भी हो सकता है। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 16 इंच ली थी और लंबाई मैंने तकरीबन 12 इंच ली थी। तो शोल्डर लाइन इसकी हम 5.5 इंच और लंबाई में भी 5.5 इंच ही ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच और लंबाई गले की जो फ्रंट की मैं लूँगी वो 3 इंच लूँगी। 3.5 मुझे रेडी चाहिए, तो 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। बैक साइड का गला जो है वो 1 इंच ही हमारा रहेगा, ज़्यादा डीप हमने नहीं करना। चेस्ट साइज़ में ले रही हूँ 7.5 इंच और 7 इंच जो है वो कमर का साइज़ लूँगी। तो इस तरीके से हम अपनी फ्रंट और बैक की यॉक कट कर लेंगे। मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि ये इसके बाद की जो हमारी कटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने इसे बहुत गौर से समझना है, ताकि जब आप ख़ुद कटिंग करने बैठें तो आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह से हम अपनी बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट पे हम एक, ये देखें, इस साइड पे भी हम मार्क करेंगे गले का, जिस तरीके से हमने वहाँ पर ड्रॉ किया था इसी तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने अंगरखा का स्टाइल देना है। नीचे से हमने 4 इंच का गैप रखा और उस पर मार्क कर लिया। अब यहाँ लंबाई जो है मैं तकरीबन 7.5 से 8 इंच ले रही हूँ, आपने भी इतनी ही लेनी है। और ये देखें, अंगरखा वाला हम स्टाइल जैसे कि जैकेट्स वगैरह में होता है ना, वैसा स्टाइल दे देंगे। चॉक से बस हमने ड्रॉ करना है और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है हमें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, बहुत हौसला मिलता है हमें। मज़ीद हमारी मेहनत बढ़ जाती है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस लेकर आएँ, जो लो बजट में हों। बहुत सिंपल से एलिगेंट लगने वाले डिज़ाइंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो ये देखें, साइड पे जो हमारा पार्ट था वो हमने उसे रफ़ कर दिया। अब ये एक ही पार्ट है जो हमारा इस्तेमाल होगा। अभी मेरे पास नीचे जो फैब्रिक हैं वो 3 पीस में है, अलग से 3 पीसेस हैं ये नीचे वाले। तो अब हमने ये इसे ऊपर यॉक वाला पीस रखा है और इसी के ऊपर हम जो है वो बिल्कुल साथ साथ कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हम अपना सिंगल ही स्टिच करेंगे और फ्रंट पार्ट के ये जो दोनों पीसेस हैं वो हम डबल स्टिच करेंगे। तो ये देखें, नीचे से मैंने जो 3 पार्ट रखे थे बिल्कुल इसी शेप पर कट कर लिए हैं। अभी मेरे पास 4 पीसेस हो गए हैं, 2 लेफ़्ट के और 2 राइट के, इस तरह। तो अब हम ये बाहर की साइड पे, ये देखें, इस तरीके से रखेंगे। इसका कुछ लुक इस तरह से आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पे हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। बिल्कुल आधे इंच का जो है वो फासला देते हुए सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अब ये नीचे की जो है वो स्ट्रिप्स है मेरे पास, जो हम फ्रिल रेडी करेंगे। फ्रिल की चौड़ाई मैं ले रही हूँ इस कपड़े की 30 इंच और लंबाई मैंने ली है तकरीबन 10 इंच। ये बैक साइड की फ्रिल थी जो कि हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। अब ये देखें, आगे के लिए जो हम ले रहे हैं उसमें चौड़ाई हमने सेम ली है 30 इंच, 30 इंचेस, और लंबाई जो ली है वो 2 इंच हमने कम ली है, मतलब कि 8 इंच। बैक साइड जो है हमने रखा था 10 इंच लंबाई में और फ्रंट जो है हम रखेंगे 8 इंच। अब इन दोनों को एक साथ इस तरह से सेट करके रखेंगे। बड़ा और छोटा आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 इंच का फासला है।
अब इसे हमने किस तरह से हल्का सा शेप देना है राउंड में, जो कि बैक साइड वाला कपड़ा है हमारा। इस तरह से हम राउंड में शेप देंगे ताकि इनके जो आपस में कॉर्नर्स हैं वो मिल जाएं। ये देखें कॉर्नर्स, बस हमें इसका एक ये जो कोना होता है ना, कॉर्नर जो होता है वो हमें ख़त्म करना है। तो इस तरह से मैंने ये शेप दे दिया है। अब ये बैक साइड जो है हमारी लंबी हो जाएगी और फ्रंट टॉप जो है हमारी इस तरीके से 2 इंच के फासले पर छोटी रहेगी। अब ये स्लीव्स का मेरे पास कपड़ा था, ये सारी कतरनों वाला कपड़ा था, मतलब कि ये पूरा फैब्रिक नहीं था, इससे मेरे पास ये पीसेस थे। तो ये पीसेस में मैंने लंबाई में कुछ इस तरह से कपड़ा लिया है। मैं सेंटर से इसमें जोड़ लगाकर 12 इंच की स्लीव रेडी करूँगी। तो ये देखें 4 पीस है मेरे पास और मैं इसमें सेंटर में जो है वो सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास चौड़ाई में कपड़ा नहीं था। तो ये देखें हम स्लीव्स का शेप दे देंगे बस, और मैं नीचे की साइड से जो है वो बिल्कुल शेप नहीं दूंगी, क्योंकि हमें इलास्टिक वाली जो है वो स्लीव्स रेडी करनी है इस तरीके से। तो जितना ये चौड़ाई में हमारे पास कपड़ा है हम सेम उसी साइज़ में रखेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ कॉर्नर पर सिलाई लगा ली थी। अब कॉर्नर्स इसके आपने पहले सेट करने हैं और कट लगा लेना है। कट इतना लगाना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी कट ना हो। देखें कॉर्नर्स बिल्कुल आपने इस तरीके से कट लगाने होते हैं कि सिलाई आपकी बिल्कुल भी कट ना हो, और जब आप इसे सीधा करें तो कपड़े में बल ना आए। अब इसे मैंने सीधा कर देना है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे अक्सर वीडियो में मैसेज करती हैं। उन्हें मेरे डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं, जिस तरह के मैं बच्चों के डिज़ाइंस करती हूँ कपड़े। तो वो अक्सर मुझे ये कहती हैं कमेंट में कि आप ये मुझे सेल कर दें, मैं ये लेना चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ। उन्होंने कई दफ़ा मुझे ऐसा कहा है और मैंने उनको रिप्लाई भी किया है 2-3 बार कि ये जो कपड़े होते हैं जो मैं स्टिच करती हूँ वो मैं अपने क्लाइंट के लिए रेडी करती हूँ। कपड़ा वो ख़ुद लेकर आते हैं और फिर मैं उनको स्टिच करके देती हूँ और सिलाई उनसे सिलाई के तौर पे पैसे ले लेती हूँ। अभी मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं पर्सनली ख़ुद कपड़े ख़रीदूँ और फिर उसके बाद कपड़े स्टिच करके सेल करूँ। वो मुझे बार बार यही कहती हैं कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, हालांकि मैंने उनको यही कहा है, कई दफ़ा कहा है कि अगर आप मुझसे कपड़े स्टिच करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइन कर दूँगी और स्टिच कर दूँगी। शर्त यह है कि आपने जो है वो कपड़ा ख़ुद ख़रीदना है और फिर मुझे ला के देना है। तो चलें जी, इस तरह से बैक पट्टी भी हमने जॉइन कर ली थी और शोल्डर भी हमने जॉइन कर लिए थे, जिस तरीके से हम नॉर्मली शर्ट में या फिर योक में जॉइन करते हैं। देखें बैक की पट्टी भी हमारी इस तरह से रेडी हो गई थी और शोल्डर भी हमने इसी तरीके से, बातों बातों में मैं आपको तकरीबन डिटेल नहीं दे सकी, लेकिन आप देख रहे थे वीडियो में किस तरह से हमने शोल्डर जॉइन किए। अब ये इस तरह से हमने रखने के बाद पूरा पहले नेक सेट करना है। किस तरीके से सेट हो रहा है, जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से पिन अप कर लेंगे और पिन अप करने के बाद नीचे वाली जो हमारी साइड है जहाँ पर हम नीचे की फ्रिल जॉइंट करेंगे, ये वाली साइड जहाँ पे अभी मैं पिन लगा रही हूँ, तो यहाँ पर आपने जो है वो एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने से ये होगा कि कपड़ा आपका आगे पीछे नहीं होगा, जिससे आपकी योक का कोई भी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपने यही करना है। तो देखिए ये हमारे पास जो फ्रिल का पार्ट था वो मैंने फ्रिल्स इसमें रेडी कर ली थी और नीचे की साइड पे देखिए मैंने बिल्कुल बारीक सी पट्टी मोड़ ली थी। तो ये हमारा बैक साइड है और बैक साइड का हमारा पार्ट जो था वो बड़ा वाला था, तो फ्रिल का बड़ा पार्ट जो है वो हम बैक साइड पे लगाएंगे और छोटा वाला जो हमारा पार्ट था वो हम देखें इस तरह से फ्रंट पे लगा देंगे। तो हमने ये अटैच करना है पहले और उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स हमने कैसे रेडी करनी है ये भी हम साथ साथ देख लेते हैं। ये मैंने सेंटर इसका जॉइंट कर लिया था, देखें सिलाई आ रही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इलास्टिक अटैच करना है। तो ये एक छोटा सा पीस है जो कि 7 इंच का है मेरे पास, ये 7 इंच का एक पीस है मेरे पास इलास्टिक का। अब ये चौड़ा था मेरे पास, मुझे काफ़ी पतला इलास्टिक चाहिए था, तो देखिए मैं इसके सेंटर से कट कर रही हूँ। कभी कभार ना घर के जुगाड़ू काम भी आइडियाज़ जो होते हैं ना वो निकालने पड़ते हैं। पतली वाली अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने काम नहीं रोकना, काम किसी भी तरीके से हमने करना है। तो ये देखें इस तरीके से मैं अंदर की तरफ रखूँगी और ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो ये तकरीबन इस तरह से मेरी स्लीव्स
बल के साथ रेडी हो जाएगी। अगर आप बिगनर हैं और आपको इस तरह से मुश्किल होती है तो आप क्या करेंगे कि पहले नेफ़े की तरह आपने इस तरह से पार्ट जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है जैसे हम नेफ़े का करते हैं, और फिर अंदर इलास्टिक को पिन के ज़रिए से इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से भी आपकी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। तो ये देखें मैंने फ्रिल्स भी अटैच कर ली थी और ये इलास्टिक भी हमारा लग चुका है। ये देखें कितनी बारीक पट्टी की तरह हमारा इलास्टिक लग कर रेडी हुआ है और इतनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। तो बस अब आपने जो है वो मिड से इसे पकड़ना है, सेंटर से ही पकड़कर आपने सिलाई लगानी है, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, इस तरीके से। तो ये स्लीव्स हमारी अटैच हो गई हैं। अब हमारा सिर्फ कॉर्नर रह गया है, तो कॉर्नर में हमने ये तकरीबन इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे जो स्लीव्स के पास देखें आर्म होल के पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है, पहले वो हम शेप देकर कट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें नीचे वाले कॉर्नर्स भी हमारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इस तरीके से ये दोनों साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारी ये टॉप बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें स्ट्रेचेबल हमारी ये स्लीव्स हैं और ये फ्रंट से अंगरखा स्टाइल है। यहाँ पर हम जो है वो काज करवाएंगे और 4 बटन हमने अटैच करने हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैंने किए नहीं थे अटैच और काज मुझे बाहर से करवाने पड़ते, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करनी थी मुझे, तो मैंने आपको पहले ये आइडिया दे दिया है। आप इसमें टिच बटन भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप नहीं करवा सकते बाहर से काश, तो आप इसमें टिच बटन भी लगा सकते हैं और बो भी ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप बटन्स नहीं लगाना चाह रहे बाहर की साइड पे, मैंने बटन्स लगाए थे। तो ये देखें ओवरऑल इसका लुक इस तरह से है। तो इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।